पश्चिमी राजस्थान में निजी कंपनियों द्वारा सोलर प्लांट और हाई टेंशन लाइन का बड़े पैमाने पर कार्य किया जा रहा है। सरकार और कंपनियां इसे विकास बता रही हैं, लेकिन जमीन देने वाले किसानों के लिए यह विकास नहीं, विस्थापन बनता जा रहा है। किसानों का आरोप है कि उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा, उनकी जमीन अधिग्रहण में जबरदस्ती हो रही है और प्रशासन इस पर चुप्पी साधे बैठा है। इस मुद्दे को आज राजस्थान विधानसभा में शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने जोरदार तरीके से उठाया और सरकार से जवाब मांगा। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और पश्चिमी राजस्थान के किसानों के साथ में एक बहुत बड़ा कुठाराघात हो रहा है। वर्तमान सरकार किसानों को लेके बहुत संवेदनशील है। मेरा निवेदन है कि इस क्षेत्र में कई हाई टेंशन लाइनें निकल रही है, परंतु इसकी एवज में किसानों को न तो पूरा मुआवजा मिल रहा है, बल्कि किसानों को परेशान और हताश किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भाटी सच में किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक समीकरण है? किसानों की जमीन पर सोलर प्लांट, विकास या जबरदस्ती? उचित मुआवजा नहीं, फिर क्यों दी जा रही जमीन? रविंद्र सिंह भाटी ने किसानों की आवाज उठाई, लेकिन क्या यह राजनीति है? बिजली कंपनियों को फायदा, किसान को नुकसान? क्या सरकार इस मुद्दे पर चुप है? क्या भाटी किसानों के लिए खड़े हुए या खुद के लिए? भाटी के पक्ष में तर्क। उन्होंने विधानसभा में किसानों का मुद्दा प्रमुखता से रखा। सोलर कंपनियों के जमीन अधिग्रहण में पारदर्शिता नहीं है, इस पर सवाल उठाया। उचित मुआवजा और किसानों को हिस्सेदारी देने की मांग की। किसानों को उनकी जमीन का हक दिलाने के लिए संघर्ष करने की बात कही। भाटी के विरोध में तर्क। क्या यह किसानों के लिए किया गया कदम है या सिर्फ राजनीतिक बढ़त लेने की चाल? क्या भाटी किसी स्थानीय व्यापारिक या राजनीतिक लॉबी के दबाव में इस मुद्दे को उठा रहे हैं? भाटी का इस मामले में व्यक्तिगत या राजनीतिक फायदा क्या है? विधानसभा में उठाया मुद्दा सिर्फ विरोध की राजनीति तक सीमित रहेगा या जमीन पर बदलाव भी आएगा? किसानों के सामने असली सवाल क्या है? बड़े पैमाने पर जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, पर किसानों को भरोसे में नहीं लिया जा रहा। सोलर कंपनियां सरकार से सस्ती दरों पर जमीन ले रही हैं, लेकिन किसानों को बाजार मूल्य तक नहीं मिल रहा। मुआवजे का कोई स्पष्ट ढांचा नहीं है, न ही किसानों को इन सोलर प्रोजेक्ट्स में भागीदार बनाया जा रहा है। ऊर्जा कंपनियां लाभ कमा रही हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को नौकरियों तक का लाभ नहीं मिल रहा। पर्यावरणीय प्रभाव और पशुपालन पर भी असर पड़ रहा है। क्या सरकार इस पर विचार करेगी? क्या पश्चिमी राजस्थान के किसानों की जमीन पर हो रहा यह अधिग्रहण सही है? क्या रविंद्र सिंह भाटी किसानों के सच्चे हितैषी हैं या यह केवल राजनीतिक मंचन है? क्या सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से लेगी या फिर किसानों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाएगा? क्या विकास के नाम पर किसानों के साथ कुठाराघात हो रहा है? अब सवाल यह है, क्या सरकार और कंपनियां किसानों को न्याय देंगी या फिर यह भी एक और राजनीतिक विवाद बनकर रह जाएगा?